नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा आपसे। जैसे जनरली लोगों को लगता है कि शायद मैं धर्म के अगेंस्ट हूँ या मैं नास्तिक हूँ। तो मैंने बहुत बार जैसे बताया कि मेरा मानना है कि नास्तिकता ही एक शुद्ध आस्तिक बनने की पहली सीढ़ी है। आप बिना नास्तिक हुए कभी भी आस्तिक नहीं बन सकते, क्योंकि नास्तिक मतलब क्रियोसिटी, नास्तिक मतलब सवाल पूछना, सवालों के जवाब चाहिए। सवाल, जो व्यक्ति जिंदा है, सजग है, वह सवाल जरूर खड़ा करेगा और उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब उसके सवाल खत्म हो जाएंगे तो उसके पास समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ऐसा लोगों को लगता होगा, हालांकि मेरे को लोगों को क्या लगता है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा क्या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी एक चीज़ मैंने सीखी है जो मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ कि जीवन में कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या कह रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि कौन कह रहा है इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते, तो उससे होता क्या है कि हम उस बात की अहमियत को ख़त्म कर देते हैं और कौन कह रहा है इसके पीछे लग जाते हैं। उसकी छवि को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी छवि के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, या उसकी छवि चाहे खराब ही क्यों ना हो, पर उसकी बात चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, उसकी छवि की वजह से हम उसकी बात को वैल्यू नहीं देते हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कौन कह रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता लोगों ने रामायण से क्या सीखा, क्या सीखते हैं, मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो उन्होंने क्या सीखा। पर मैंने रामायण से बहुत कुछ सीखा। मैं रामायण को मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, मैं उसको माइथोलॉजी मानता हूँ, दंत कथा मानता हूँ, लोगों की कल्पना मानता हूँ, या एक उपदेशक स्टोरी के हिसाब से मानता हूँ, या भगवान के हिसाब से मानता हूँ, मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। पर मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। उनमें से कुछ बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, कुछ बातें मैं आगे आने वाले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो रामायण के ऊपर, तो मैं आगे जरूर इस पे और वीडियो बनाऊंगा। तो मेन बात ये कि मैंने रामायण से क्या सीखा, इसको ना कहीं रख देते हैं। कि मैं ऐसे ही बालकनी में ऐसे ही जस्ट बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में आया कि चलो कुछ बात करनी चाहिए। सेटिंग बिठाते हैं इसकी, यहाँ रख देते, दूर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइक हाथ में निकाल लेते क्योंकि वो पानी का फ्लो ज़्यादा है ना बारिशों की वजह से, तो उसका शोर भी आता है, नॉइस आती है। तो दोस्तों, रामायण से में बहुत कुछ है जो रामायण से सीखा जा सकता है। पर जो मैंने जनरली कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट मैंने ध्यान दी हैं, मैं आप लोगों के सामने वो रखना चाहता हूँ। जैसे एक रामायण में कांड होते हैं, जैसे महाभारत में पर्व होते हैं, गीता में अध्याय या श्लोक होते हैं, ऐसे रामायण में कांड होते हैं। तो उनमें से एक लास्ट में एक कांड है, उसमें जब हम रावण की मृत्यु होती है, जब रावण की नाभि में तीर लग गया और अब रावण कभी भी मरने वाला है, कभी भी वो मर सकता है। तो जो हमारे जो भगवान हैं, जो इस कथा के नायक हैं श्री राम, उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये रावण जो है ये बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्ट है, क्रिएटिव है, अक्लमंद है, मतलब बहुत ज्ञानी है, सब बातों का मिश्रण है कि बहुत ज्ञानी है। तो ये अगर व्यक्ति अपना ज्ञान आगे ट्रांसफर किए, अपने जो सूत्र हैं, जीवन का जो कंक्लूजन है, अगर उसको आगे ट्रांसफर किए चले गया, तो वो तो इसके साथ ही चले जाएगा। तो जाओ आप जाके इस रावण से इसका ज्ञान पूछो कि भी ज्ञान दे दो ताकि वो आगे लोगों के काम आए। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है। लक्ष्मण एक आज्ञाकारी भैया थे, भाई थे। लक्ष्मण ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो लक्ष्मण जी गए रावण के पास और कहा कि रावण, आपकी तो मृत्यु अब कभी भी हो सकती है, तो भैया ने मुझे भेजा है आपके पास और कहा है कि आपसे कुछ ज्ञान मैं सीख के आऊं, तो आप मुझे कुछ ज्ञान दो। तो कुछ जगहों पे ये कहा गया कि ये डोडो भी ज्ञान दे रहा है, कुछ जगहों पर ये कहा गया कि रावण चुप रहे, कुछ जगहों पर ये कहा गया कि रावण ने ये कहा कि अभी आपको ज्ञान लेना आता नहीं है, जाओ पहले ज्ञान कैसे लेना है वो सीख के आओ। तो
लक्ष्मण गए श्री राम के पास, कहा प्रभु भैया देखो क्या एटीट्यूड है उस बंदे में, जंग हार गया है, मरने की कगार पे पड़ा हुआ है, कभी भी मर सकता है, पर उसका अहंकार ही नहीं जा रहा, उसका एटीट्यूड ही नहीं जा रहा। उसका एटीट्यूड देखो, उसकी अदाएं देखो कि मतलब कह रहा है कि जाओ पहले नॉलेज कैसे लेनी है सीख के आओ, तुम्हें अभी नॉलेज लेनी नहीं आती। और अगर मान लेते हैं कि दूसरी जगह पे जो ये कहा गया कि रावण ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो इसको इस लहजे में समझ लो कि उन्होंने ये कहा मतलब कि देखो कितना एटीट्यूड है, कुछ बोला ही नहीं वो व्यक्ति। तो राम जी ने पूछा कि यार आप कहाँ खड़े थे, कैसे आपने मांगा कि ज्ञान दे दो? तो कह रहे कुछ नहीं, वो ऐसे पड़े हुए लेटे हुए थे, मैं गया उनके सिर के पास खड़ा हुआ और मैंने कहा कि भाई भैया ने भेजा है, आप ज्ञान दो मुझे। तो राम जी ने कहा कि ज्ञान जो है ना, कभी भी किसी से कोई भी चीज लेनी है ना, तो समर्पण भाव के साथ झुक के उसका आदर करते हुए लेनी चाहिए। वो व्यक्ति भले ही कोई भी हो, उसके पास बात में दम है ना, कौन कह रहा है वो एक, अब वो एक शत्रु नहीं है जिसको हमने पराजित कर दिया जो कभी भी मरने वाला है। वो जो कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो जाओ जाके उसके पैरों की तरफ जाके खड़े हो, उसको नमस्कार करो और फिर उससे बात करो। तो फिर लक्ष्मण जी गए और उनको समझ में आया, उन्होंने जाके रावण को प्रणाम किया और कहा कि यार सॉरी, मैं मतलब मैं मुझे नहीं लेना आ रहा था नॉलेज, मैं अब आप मुझे नॉलेज दो। तो फिर रावण ने उन्हें ज्ञान दिया। तो ये इस बात से मुझे ये सबक मिलता है जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। डजेंट मैटर कि मैं क्या मतलब ये माइथोलॉजी है या सच्ची घटना है या क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर मैंने एक सबक सीखा कि भाई जैसे आप लोगों को लगता होगा कि मेरे लाइव सेशन के दौरान मैं बड़ा रूड हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, या कई बार कुछ लोग बदतमीज भी बोलेंगे, पर ये मैं वहां हूं जहां से मुझे कुछ मिल नहीं रहा। पर जब मुझे कोई मिलता है ना और मुझे लगता है कि इसके पास इस फील्ड की नॉलेज है या इसकी इस चीज के बारे में इसे मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, तो वहां मेरी जबान नहीं चलती। मैं वैसे जितना मर्जी बोलूँ वहां मैं बोलता नहीं, मैं सुनता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं यू आर नॉट ए गुड लिसनर। मैं बहुत गुड लिसनर हूँ, पर बेकार का लिसनिंग नहीं करता मैं। तो जहां मुझे, अब मान लो कोई वेल्डर है तो वेल्डिंग कैसे करनी है, वो कैसे करता है, क्या बारीकियां हैं, तो ये वेल्डर को अगर मुझे जानना है और वेल्डर बता रहा है तो मैं वेल्डर की सुनूंगा ना। तो एक ये सबक सीखा, तो ये इसको मैंने अपने जीवन में बहुत अप्लाई किया। वो अलग बात है कि भी सिखाने का भी एक तरीका है या लोगों को मालूम ही नहीं, उनके पास कुछ है कि वो सिखाएं, तो वहां पर मैं ही बोलता हूँ। पर जहां पर मुझे जब भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं या जब मैं उनसे खरोच खरोच के उनके जीवन की कहानियां सुन पूछता हूँ और वो मुझे सुनाते हैं, उन्हें भी बड़ा मजा आता है और मैं घंटों चुप रह करके उनकी बातें सुनता हूँ। पर आपके कंटेंट भी तो होना चाहिए ना, कुछ ऐसी बात तो हो जिसे, अब बेकार की ग्रह शोभा या क्या वो सविता भाभी के किस्से सुनने के लिए तो मैं गुड लिसनर नहीं बनूंगा ना, कि कौन से हीरो का किसके साथ शादी होने वाली ये सुनने के लिए मैं गुड लिसनर नहीं बनूंगा। किसने क्या किया, आपको कितना धोखा दिया, आपके भाई कैसे हैं, आपकी बीवी कैसी, मुझे ये सब नहीं जानना, आपके घर में ताक जाग नहीं करनी। हाँ कोई वैल्यूएबल कंटेंट है आप बोलो, मैं चुपचाप सुनता हूँ। तो ये मैंने, ये रामायण से मैंने सीखा कि भी कौन कह रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बात दुश्मन ने कही हो, पर अगर बात में दम है तो और बात सच है तो उसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए। इसके अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि रावण ने क्या कहा, क्या ज्ञान दिया। तो ये एक छोटा सा वीडियो ही बनेगा। कितना टाइम हुआ, हाँ ये 8 मिनट का ही है। चलो ठीक है, कैसा लगा बताना, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आगे और वीडियो डालेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं।